ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि। मंगलं भगवान् शंभु मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मित्रों, मेरा नाम है पंडित राम नारायण दुबे और मैं आज आप लोगों के लिए श्री मार्कंडेय पुराण के 7वें अध्याय में वर्णित भिन्न भिन्न पापों से विभिन्न नरकों की प्राप्ति अर्थात किस पाप कर्म के अनुसार जीवात्मा को कौन सी यातनाएं नरक में भोगनी पड़ती है, इस विषय में आपको जानकारी दूंगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ, जो कि राजा जनक एवं यमदूत संवाद मार्कंडेय पुराण के 7वें अध्याय से लिया गया है। दोस्तों, मनुष्य को पुण्य और पाप बारी बारी से भोगने पड़ते हैं। भोगने से ही पाप अथवा पुण्य का क्षय होता है। लाखों जन्मों के संचित पुण्य और पाप मनुष्यों के लिए सुख एवं दुख का अंकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जल की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश काल अनान्य कर्म और कर्ता की अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय पर कांटे पर पैर पड़ जाने से उसके चुभने पर थोड़ा दुख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश या काल में किया हुआ थोड़ा सा पाप थोड़े से दुख का कारण होता है। परंतु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तब पैरों में शूल अथवा लोहे की कील गड़ने के समान अधिक दुख प्रदान करता है। सिरदर्द आदि दुस्सह रोगों का कारण बनता है। जैसे अपथ्य भोजन और सर्दी गर्मी का सेवन श्रम और ताप आदि का जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पाप भी फल की प्राप्ति कराने में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े पाप दीर्घ काल तक रहने वाले रोग और विकारों के उत्पादक होते हैं। उन्हीं से शस्त्र और अग्नि का भय प्राप्त होता है। वे ही असहाय पीड़ा और बंधन आदि फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जीव अनेक जन्मों के संचित पुण्य और पापों के फलस्वरूप सुख और दुखों को भोगता हुआ इस लोक में स्थित रहता है। जैसे नरकों में पड़े हुए जीव अपने घोर महापाप का फल भोगते हैं, उसी प्रकार ये स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ रहकर गंधर्व सिद्ध और अप्सराओं के संगीत आदि का सुख उठाते हुए अपने पुण्यों का उपभोग करते हैं। देवता मनुष्य और पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेकर जीव अपने पुण्य और पाप जनित सुख दुख रूप शुभाशुभ फलों को भोगता है। किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सी यातनाएं मिलती है, चलिए हम जानते हैं। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत हो, दूषित दृष्टि एवं कलुषित चित्त से पराई स्त्री और पराये धन पर आंखें गड़ाते हैं, उनकी दोनों आँखों को वज्रतुल्य चोंच वाले पक्षी निकाल लेते हैं और बार बार इनके नए नेत्र उग आते हैं। इन पापी मनुष्यों ने जितने निमेष तक पापपूर्ण दृष्टिपात किया है, उतने ही 1000 वर्षों तक ये नेत्र की पीड़ा भोगते हैं। जिन लोगों ने असत शास्त्र का उपदेश किया है तथा किसी को बुरी सलाह दी है, जिन्होंने शास्त्र का उल्टा अर्थ लगाया है, मुंह से झूठी बातें निकाली है तथा वेद देवता ब्राह्मण और गुरु की निंदा की है, उन्हीं की जिह्वा को ये वज्रतुल्य चोंच वाले भयंकर पक्षी उखाड़ते हैं।
और वह जीवा नई नई उत्पन्न होती रहती है। जितने निमेष तक या जितने काल तक उनके द्वारा जीवा जनित पाप हुआ होता है अथवा जीवा द्वारा जो भी पाप हुआ होता है, उतने वर्षों तक उन्हें यही कष्ट भोगना पड़ता है। जो नराधम दो मित्रों में फूट डालते हैं, पिता पुत्र में, स्वजनों में, यजमान और पुरोहित में, माता और पुत्र में, संगी साथियों में तथा पति और पत्नी में बैर डालते हैं, वे ही आरे से चीरे जाते हैं। जो दूसरों को ताप देते हैं, उनकी प्रसन्नता में बाधा पहुंचाते हैं, पंखे, हवादार स्थान, चंदन और खसकी टट्टी आदि का अपहरण करते हैं तथा निर्दोष व्यक्तियों को भी प्राणांतक कष्ट पहुंचाते हैं, वे ही ये अधम पापी हैं जो तपाई हुई बालू में पड़कर कष्ट भोगते हैं। जो ब्राह्मण किसी देव कार्य या पितृ कार्य में दूसरों के द्वारा निमंत्रित होकर भी दूसरे किसी के यहाँ श्राद्ध भोजन कर लेता है, उसके यहाँ आने पर ये पक्षी दो टुकड़े कर डालते हैं। जो अपनी अनुचित बातों से साधु पुरुषों के मर्म पर आघात पहुँचाता है, उनको ये पक्षी अत्यंत पीड़ा देते हैं। इन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। जो झूठी बातें कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसी की चुगली करते हैं, उनकी जिह्वा के इस प्रकार तेज किए हुए छुरों से दो टुकड़े किए जाते हैं। जिन्होंने उद्दंडतावश माता, पिता तथा गुरुजनों का अनादर किया है, वे लोग पीव, बिष्ठा और मूत्र से भरे हुए गड्ढों में नीचे मुख करके डुबाए जाते हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्यान्य प्राणी, भृत्य वर्ग, अभ्यागत, पितर, अग्नि तथा पक्षियों को अन्न का भाग दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, वे दुष्ट पीब और गोंद चाटकर रहते हैं। अर्थात उन्हें वहाँ खाने के लिए, उनकी क्षुधा शांत करने के लिए पीब और गोंद मिलती है। उनका शरीर पहाड़ के समान विशाल होता है, परंतु मुख सुई की नोक के बराबर रहता है। जो लोग ब्राह्मण अथवा किसी अन्य वर्ण के मनुष्य को एक पंक्ति में बिठाकर भोजन में भेद करते हैं, उन्हें नरक में विष्ठा खाकर रहना पड़ता है। जो लोग एक समुदाय में साथ साथ आए हुए अर्थार्थी मनुष्यों को निर्धन जानकर छोड़ देते और अकेले अपना अन्न भोजन करते हैं, उन्हें थूक और खकार भोजन करना पड़ता है। जिन लोगों ने जूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण और अग्नियों का स्पर्श किया है, वे ही लोग जलते हुए लोहे के खंभों पर हाथ रखकर उन्हें चाटते हैं। जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक जूठे मुंह होकर भी सूर्य, चंद्रमा और तारों पर दृष्टिपात किया, अर्थात सूर्य, चंद्रमा और तारों की तरफ देखा, उनकी आँखों में आग रखकर यम के दूत उसे धोंकते हैं। गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ भ्राता, पिता, बहन, कुटुंब की स्त्री, गुरु तथा बड़े बूढ़ों को जो पैरों से स्पर्श करते हैं, उनके दोनों पैर आग में तपाई हुई लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिए जाते हैं और उन्हें अंगारों के ढेर में खड़ा कर दिया जाता है। उससे उनके पैर में लेकर घुटनों तक का भाग जलता है। जो अपने कानों से गुरु, देवता, द्विज और वेदों की निंदा सुनते हैं और उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, उन पापियों के कानों में ये यमराज के दूत आग में तपाई हुई लोहे की कीलें ठोंक देते हैं। विलाप करने पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभ के वश में होकर पौंसले, देव मंदिर, ब्राह्मण के घर तथा देवालय के सभा भवन तोड़वाकर नष्ट करा देते हैं, उनके यहाँ आने पर अत्यंत कठोर स्वभाव वाले यमदूत इन तीखे शस्त्रों से शरीर की खाल उधेड़ लेते हैं। उनके चीखने चिल्लाने पर भी ये दया नहीं करते। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण तथा सूर्य की ओर मुँह करके मल मूत्र का त्याग करते हैं, उनकी आंतों को कौवे गुर्दा मार्ग से खींच लेते हैं। जो किसी एक को कन्या देकर फिर दूसरे के साथ उसका विवाह कर देता है, उसके शरीर में बहुत से घाव करके उसे खारे पानी की नदी में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य दुर्भिक्ष
अथवा संकट काल में अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी आदि तथा बंधु वर्ग को अकिंचन जानकर भी त्याग देता है और केवल अपना पेट पालने में लग जाता है, वह जब नरकलोक में जाता है तो यमराज के दूत भूख लगने पर उसके मुख से उसके ही शरीर का मांस नोचकर डाल देते हैं और उसे वही खाना पड़ता है जो अपनी शरण में आए हुए तथा अपनी ही दी हुई वृत्ति की जीविका चलाने वाले मनुष्यों को लोभवश त्याग देता है। वह भी यमदूतों द्वारा इसी प्रकार कोल्हू में पेरे जाने के कारण यंत्रणा भोगता है। जो मनुष्य अपने जीवन भर किए हुए पुण्य को धन के लोभ से बेच डालते हैं, वे इन्हीं पापियों की तरह चक्कियों में पीसे जाते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। समय के अभाव के कारण मैं पूरी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इसका दूसरा पार्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। आप सभी से सहयोग अपेक्षित है। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी।